आप सभी को पता होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि भारत में भी 7 अजूबे हैं। अगर आपको दुनिया के 7 अजूबे के बारे में नहीं जानकारी है तो अगला वीडियो आपके लिए आएगा। और पहले मैं आपको बताता हूँ भारत के 7 अजूबे के बारे में। आप सोच रहे हो ना, आप मत सोचो, बस आप इस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा भारत में भी 122 में 7 अजूबे कौन से हैं। एक बात और भाई लोग, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। पूरी दुनिया में कई सारी चमत्कारी और विशाल इमारत है जिनका इतिहास में एक अलग ही दर्जा है। इतिहास में मनुष्य के द्वारा बनाया गया यह सुंदर इमारत आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, आखिर इन इमारतों का निर्माण क्यों और कैसे किया गया। आपको पता होगा कि प्राचीन काल में वर्तमान काल से बहुत ही कम विकसित था और उनके पास इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, फिर भी इतने अजूबे इमारत का निर्माण उन्होंने कैसे किया। तो चलिए अब आपको हम भारत के 7 अजूबों का सैर करवाते हैं। पहला अजूबा है उड़ीसा से। उड़ीसा के इतिहास के बारे में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करें। उड़ीसा बिहार से निकला हुआ एक राज्य है। भारत के उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह मंदिर सूर्य देव का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान सूर्य देव का 100 फीट ऊंचा रथ है और इसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं और ये घोड़े रथ को आसमान की तरफ ले जाते हुए दिखाई देता है। भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से यह मंदिर भी अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। यह हिंदू धर्म का विशाल मंदिर है। मंदिर के शुरुआत में हाथी और सिंह की मूर्तियां बनी हुई है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि वक्त के साथ मंदिर और भी सुंदर होता जा रहा है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो है आईएएस और विद्वानों का राज्य और गरीबों का राज्य बिहार से। जी हाँ, हमने दोनों कहा है, विद्वानों और गरीबों। जी हाँ, बिहार में विद्वान भी रहते हैं और गरीब भी रहते हैं। और ये बिहार वही बिहार है जो कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था। जी हाँ, चाणक्य की भूमि बिहार है जहाँ पे एक अजूबा है। तो हम चलते हैं पहले बिहार में जो स्थित है 7वां अजूबा में से दूसरा अजूबा, वह बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, नाम आपने सुना होगा। भारत के 7 अजूबे में से एक अजूबा ये भी है। इसकी स्थापना 5वीं ईसा पूर्व हुई थी। इस विश्वविद्यालय का इतिहास सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। इतिहास में इस यूनिवर्सिटी में लगभग 10,000 बच्चे पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक, प्रोफेसर और गुरु पढ़ाते थे बच्चों को। प्राचीन काल में यह विश्वविद्यालय बहुत ही ज़्यादा फेमस था और इस विश्वविद्यालय में जापान, कोरिया, चाइना, ताइवान, थाईलैंड, मंगोलिया, बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे ज्ञान के लिए और यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति करते थे। यह विश्वविद्यालय एक तीर्थ स्थल भी है। बाद में कुछ समय बाद इसमें जब भारत में मुगल आक्रांताओं और मुस्लिम आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया तो इस विश्वविद्यालय में भी आक्रमण किया। उन्हें लगा कि इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे सोना होगा, लेकिन उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ पुस्तकों के, और वो सब मूर्ख थे तो उन्हें पुस्तक से क्या मतलब है। और उन्होंने सारे के सारे पुस्तकों में और विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गुस्से में आके। आपको पता होना चाहिए कि जब उसमें आग लगाया गया, उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 3 महीने तक आग जलती रही, इतना किताबें वहाँ पे थी। और उसके बाद विश्वविद्यालय खंडहर हो गया। हमारा सारे इतिहास की ज्ञान की किताबें जल के राख हो गई, क्योंकि वो इंडिया का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पुराना और सबसे ज्ञानी और सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था। लेकिन इस विश्वविद्यालय का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है अभी भी। और अगला जो है 7वें अजूबे में से एक अजूबा, वह है देश की धरती, पूरे देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो का मंदिर काफी लोकप्रिय है। इस मंदिर में बहुत सारी विशाल मूर्तियां देखने को मिलती है। इस मंदिर में हिंदू, जैन धर्म से रिलेटेड काफी मूर्तियां हैं।
जो कि इस मंदिर को बहुत ही खास और सुंदर बनाती है। इस मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी में शुरू हुआ और 1050 ईस्वी में जाके खत्म हुआ था। मतलब यह मंदिर बनाने में 100 साल लग गए। इस मंदिर का निर्माण चंदेल साम्राज्य के शासन काल में बनाया गया था। यह मंदिर अपनी सांस्कृतिक वास्तुकला और मूर्ति कला के लिए पूरे दुनिया में प्रचलित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी ये मंदिर शामिल है। और अगला 7वें अजूबा में से अगला अजूबा है कर्नाटक के हम्पी मंदिर। यह कर्नाटक के हम्पी मंदिर एक अजूबा है। यह कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित विजयनगर में यह हम्पी खंडहर के बीच में है। यहाँ पे भारत के सभी वास्तुकला के अंशों का समागम दिखाई देता है। यह अपनी वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे कई विशाल मूर्तियां, स्तंभल जहाँ घोड़े बांधते हैं, मंदिर, महल दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज में यहाँ पे आए थे और 1500 ईस्वी में विजयनगर की यह राजधानी भी थी। हम्पी को यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। 1986 में इसे शामिल किया गया था विश्व धरोहर के रूप में। अगला अजूबा भी कर्नाटका से ही है। भारत के 7 अजूबा में से कर्नाटका से एक दूसरा अजूबा है। यह अजूबा गोमतेश्वर मंदिर है। भारत के 7 अजूबों में से स्थित गोमतेश्वर मंदिर भी शामिल है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसे श्रवण बेलगोला भी कहते हैं। यह बहुत ही ऊंची मूर्ति है। इसका निर्माण करीब 983 ईस्वी में हुआ था। यह मूर्ति एक ही सफेद पत्थर को काट के बनाया गया है। यह 60 फीट ऊंची इस मूर्ति को बनाया गया है। बताइए कितना मेहनत लगा होगा। इस मूर्ति तक जाने के लिए आपको 618 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। यह मंदिर पूरे विश्व में प्रचलित है। यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर जैन धर्म का धार्मिक तीर्थ स्थल है। और अगला जो है 7 अजूबों में से अगला जो छठा अजूबा है वो है हमारे मक्के की रोटी और सरसों के साग वाले राज्य पंजाब से हैं। स्वर्ण मंदिर, आप समझ गए। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का तीर्थ स्थल है। यह मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर भी है। यह सबसे पुराने गुरुद्वारा में से एक गुरुद्वारा है और स्वर्ण मंदिर को भगवान का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं और मंदिर के चारों तरफ सरोवर है। एक बहुत ही मनोरम सरोवर का है और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मंदिर के चारों तरफ गेट भी है और यह मंदिर काफी भव्य और विशाल है और यहाँ पे जाके आपको मन को बहुत ही ज्यादा सुकून और शांति मिलेगी। अगला जो अजूबा है वो भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का अजूबा में से एक अजूबा है। आप तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, प्रभु श्री राम की धरती उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल। ताजमहल बहुत ही सुंदर मकबरा है। इसे मुगल बादशाह ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण लगभग 1632 में शुरू हुआ और इसे बनने में लगभग 15 साल लगे थे। इसे बनाने में दुनिया भर के सफेद संगमरमर के पत्थर मंगवाए गए थे। एशिया और ईरान के कोने कोने से मजदूरों को बुलाया गया था। ताजमहल को प्यार की निशानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरों की हाथ कटवा दी ताकि वो दुनिया में कहीं भी इतनी सुंदर और ऐसी इमारत ना बना सके। और ये भारत का गर्व भी है। आपको तो अच्छा लग रहा होगा और मजा भी आया होगा। तो 8वें अजूबे बोनस आपके लिए है और ये बोनस 8वां अजूबा है हमारा चैनल यूट्यूब पे और इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के ज्ञान प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।